वो लास्ट वीडियो जो है गलती से कट गई, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो लोएस्ट जो हम कॉम्बिनेशन निकाल रहे थे, लोएस्ट कॉम्बिनेशन के लिए इसको क्या है, पैरेलल में अटैच कर देंगे। सही है। तो लोएस्ट कॉम्बिनेशन ऑल रजिस्टर्स must be connected in parallel। ऑल राइट, तो पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे इसको ऐसे, 2, 3 और 4, 2 ओम, 4 ओम, 12 ओम और 24 ओम। सही है। ए और बी। तो इसमें नेट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे आर लोएस्ट। तो कैसे निकलेगा, 4 1/12 तो 1/24। तो 2 हो जाएगा इन दोनों का, तो इसको लिख देंगे 2 + 1/4 प्लस इन दोनों में से भी हम 20 मतलब 12 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 + 1/24। ठीक है। तो हो जाएगा 3/4 प्लस 3/24, और इसमें से हम 4 ले लेंगे, तो हो जाएगा 18 + 3/24। तो ये हो जाएगा 21/24। तो RL = हो जाएगा 24/21 ओम। तो ये आपका सबसे लोएस्ट है। ठीक है, दिस इज़ लोएस्ट, दिस इज़ लोएस्ट वैल्यू ऑफ these resistors। ऑल राइट, तो ये आपके 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है, तो ये हो गया आपका। ठीक है। सॉरी, एक गलती हो गई है, और वो गलती ये हो गई है कि हमने क्वेश्चन लिए में हमारे पास जो रेजिस्टेंस थे वो थे 4, 8, 12 एंड 24, और हमने जो वैल्यू रख दी वो रख दी 2, 4, 12 एंड 24। सही है, 2, 4, 12 एंड 24, और जो कि था ये वैल्यू 4, 8, 12 और 24। तो आप एक बार ना, ऐसा है प्रोसेस यही रहेगा। सही है, मैक्सिमम के लिए सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे, मिनिमम के लिए पैरेलल में। तो इसे कर लेना। ठीक है, ये मेरे से कन्फ्यूज़न में मैंने वैल्यू 2, 4, 12 और 24 रख दी। आप इसे 4, 8, 12 और 24 रख लीजिएगा। ठीक है। तो बस प्रोसेस क्या है, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए सीरीज़ में, मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में। ऑल राइट, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो 2 bulbs have rating 100 watt and 220 volt and 60 watt 220 volt। सही है। तो ये कह रहा है कि 2 बल्ब की जो रेटिंग है वो ऐसा है कि उनकी पावर तो है 100 वाट और वोल्टेज 220 वोल्ट, और दूसरे वाले की 60 वाट है और 220 वोल्ट है। सही है, रेस्पेक्टिवली विच वन हैज़ ए ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो ये वाली बात वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देखो, हमें पता है कि जो P है, P = होता है IV। अब हमसे पूछा गया है R क्या है, हमसे पूछा है R, रेजिस्टेंस ही तो पूछा है। तो हम इसमें से, और हमें दी क्या है, वोल्टेज दी है। ठीक है, हमें 2 बल्ब के लिए पावर दी है कितनी,
P1 दिया हमसे, P1 हमें दिया 100 वाट, P2 दिया है हमको 60 वाट, सही है। और V दोनों के लिए सेम है, V1 भी 220 वोल्ट है और V2 भी 220 वोल्ट है। तो हमसे ये पूछा है कि रेजिस्टेंस किसके लिए ज़्यादा होगा, R1 ग्रेटर होगा या R2 ग्रेटर होगा, ये हमसे पूछा है। तो अब देखो P इज़ इक्वल टू आई भी होता है, तो हम करंट नहीं दिया, वोल्टेज दिया, तो हम इसमें से P इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू क्या होता है, देखो V इज़ इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो I इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ओवर R। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे V ओवर R इंटू V, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। ऑलराइट, अब देखो क्योंकि हमारे लिए वोल्टेज है कॉमन दोनों की, सही है, वोल्टेज हमारे लिए कॉमन है, तो R और P का रिलेशन क्या है, जिसके लिए पावर ज़्यादा होगी R उसके लिए कम होगा। तो पावर P1 की ज़्यादा है तो R इसका कम है, P2 के लिए पावर कम है तो R इसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि देखो P1 कितना है, 100 इज़ इक्वल टू V स्क्वायर यानी कि 220 स्क्वायर अपॉन R1। तो यहाँ से R1 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 स्क्वायर अपॉन 100। ऑलराइट, ऐसे ही R2 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 स्क्वायर अपॉन 60, सही है। और R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, सही है, ये देखो 220 स्क्वायर अपॉन 100 अपॉन 220 स्क्वायर अपॉन 60, तो ये कैंसिल, तो R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन 100, सही है, 16 अपॉन 100। तो हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है कि R2 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और R1 की वैल्यू कम है, क्योंकि अगर हम रेशियो की बात करें तो R2 यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, R2 हैज़ अ ग्रेटर वैल्यू, तो सेकंड वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए उसकी पावर कम है। ऑलराइट, और दूसरे की बात करते हैं, ए टॉर्च बल्ब हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम व्हेन कोल्ड, ए ड्रॉ करंट 0.2 एम्पियर, सही है, वो ये कह रहा है टॉर्च बल्ब जो है रेजिस्टेंस उसका कितना, 1 ओम व्हेन कोल्ड, ये कह रहा है ये करंट कितना लेता है, 0.2 एम्पियर फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 2 वोल्ट एंड ग्लोज, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन glowing and explain the reason for the difference in resistance। ओके, तो सबसे पहले पावर कंज्यूम निकाल लेते हैं, इसके लिए भी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये, ठीक है, तीसरा तो ये था हमारा, ये हमारा चौथा है। ये इसने हमें रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ टॉर्च बल्ब कितना दिया है और कब दिया है, व्हेन कोल्ड, कितना दिया, 1 ओम, 1 ओम। अब हमें इसने करंट दिया है, कितना लेता है, 0.2 एम्पियर, और वोल्टेज कितने लेता है, 2 वोल्ट। तो करंट दे रहा है 0.2 एम्पियर और वोल्टेज जो ले रहा है वो दे रहा है 2 वोल्ट, सही है, फ्रॉम ए सोर्स एंड ग्लोज। ये कह रहा है रेजिस्टेंस निकालो जब वो ग्लो कर रहा है। तो देखो P इज़ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा,
0.2 इंटू 2 यानी कि 0.4 वोल्ट, 4 वाट। ठीक है, इतनी हमारी पावर कंज्यूम करेगा वो। जब पावर इतनी कंज्यूम कर लेगा उसके बाद की बात हम कह रहे हैं आर निकालना। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाए, V स्क्वायर ओवर R। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर ओवर P। और V की वैल्यू कितनी, 4, सही है, अपॉन 0.4, सही है। पावर कितना, इतना है 0.4, ठीक है। और वोल्टेज V स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। और अगर हम इससे डिवाइड कर दें इसको तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 10 ओम। तो हमारे R की वैल्यू कितनी आई, 10 ओम। ठीक है, अब ये बढ़ा क्यों, वो ये कह रहा है कि रीज़न डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। तो हमें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सही है, ये तो आपका पहला आंसर है, सही है, सही है। और जो रीज़न है, रीज़न बिहाइंड टू गेन इन रेजिस्टेंस, वो क्यों है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, एज इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ओके, तो यही इसका रीज़न है कि ये बढ़ता है। ऑल राइट, P इज इक्वल टू स्क्वायर आर। V की वैल्यू हमारे पास 2 वोल्ट थी, यहाँ पर वैल्यू रख दी, पावर हमारा कंजप्शन 0.4 वोल्ट था। सॉल्व करके इतना आ गया। ऑल राइट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये 2 पार्ट में वीडियो इसलिए आ रही है बेटा, गलती से मेरे से बटन दब गया था और वो बीच में आधी आधी हो गई थी। अब मैं इसे एडिट करता टाइम लगता है, इसीलिए मैंने ये 2 पार्ट में डाल दिया, ठीक है। तो इसे देख लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल राइट, इसको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डाल दूँगा, सही है। ये पार्ट 2 है। चलो, थैंक यू।